अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, वल रो राज़ी रो। और आज की जो वीडियोस का आगाज़ करते हैं, ये सुबह सुबह बच्चों के स्कूल की तैयारी हो रही है और उनकी जो पानी की बॉटल्स हैं वो मैं रिफ़िल कर रही थी। और ये वाली जो बॉटल है ब्लैक वाली, इसकी मैं मिस्ट्री है बहुत बड़ी, आज आपके साथ वो शेयर करती हूँ। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, जब कोई आपको अचानक से कोई चीज़ गिफ्ट करता है तो बड़ा ही दिल में ना क्या कहते हैं वो खुशी का लड्डू फूटता है। तो ये वो वाला जो है ना हमारे साथ सीन हुआ। चलें खैर, इसकी तो वीडियो आगे बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो अभी भागने का ना सोचिएगा, थोड़ी सी आगे वीडियो देख लीजिएगा। तो चलें आगे शुरू करते हैं जी अपनी नॉर्मल जो रूटीन थी। और आज की रूटीन में मैंने जो है ना, मेरी एक बड़ी ही अच्छी सहेली हैं, अल्लाह उनका भला करे, और उनको एक शिद्दत से एक चीज़ की उनकी ज़िंदगी में कमी भी है, अल्लाह ताला वो जो है ना अपनी को ख़ास और ख़ास रहमत करके वो कमी पूरी कर दें, आमीन। तो चलें जी, इधर जो है ना मैं पी रही थी ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है ना कावा टाइप सा, ये जी उन्होंने मुझे बताया उनका ये अजमूदा टोटका है, ठीक है। ताकि मैं ज़रा टोटके यूज़ नहीं करती, खासकर ये घरेलू मुझे बड़ा डर लगता है, लेकिन ये उनका अजमूदा टोटका है। मैं इसलिए इस पर आपको भी कहूँगी कि मैं तो हर एक मंथ के बाद अगर इसका रिज़ल्ट मुझे मिला 15 दिन बाद 16 दिन बाद, तो मैं ज़रूर आपको रेकमेंड करूँगी, और ज़बरदस्ती वाला रेकमेंड करूँगी, शिद्दत वाला। लेकिन अगर मतलब कि ना मिला तो फिर इसका नुकसान भी कोई ना, क्योंकि ये घरेलू सी रेमेडी है। ये जी बेली की फ़ैट जो है ना लूज़ करने के लिए बड़ा ज़बरदस्त टोटका है। तो इसको बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। ये हाफ़ टी स्पून जो है सौंफ, जो है ना आम घर में जो सौंफ होती है वो सौंफ ली है पानी के गिलास में, ठीक है। और हाफ़ टी स्पून ही इसमें अजवाइन ली है। अजवाइन मैंने भी उनको ये कहा कि ये तो गर्म होती है, उन्होंने कहा नहीं, जब पानी में भीगी रहेगी पूरी रात तो फिर इसकी तासीर जो है बदल जाती है, ठीक है। तो ये जो है ना हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें सफ़ेद ज़ीरा जो है वो डाला है। और बस इसको कुछ नहीं करना, मिक्स मिक्स मिक्स, और ढक के आपने इसको जो है ना वो रख देना ओवरनाइट, और सुबह आपने इसको छान के पी लें। मैं उन्होंने कहा था ना छानिएगा, बट मैंने छान के पिया, मुझे पता नहीं क्या हो रहा था। तो चलें जी, ये ज़रूर आजमाइएगा, मैं तो आजमा रही हूँ, तो अल्लाह खैर करे, जो ही रिजल्ट मिलेंगे आपको भी ज़रूर बताऊँगी। ये अजीब सी बेली फैट हो जाती है ना, वो बड़ी बुरी लगती है। तो सारी बॉडी बिल्कुल शेप में होती है और बेली जो है ना वो अलग से ढोल की बनी होती है। तो वो इसलिए जो है ना मैंने उनसे गाइडेंस मांगी, उन्होंने मुझे गाइड कर दिया। ये जी आज का सरप्राइज़ है जो मेरे हस्बैंड ने मुझे और बच्चों को दिया है, ठीक है। इसके अंदर फ़ोन था, ठीक है, ऊपर वो बनी हुई है उसकी फ़ोटो, क्या इस एक्टर का नाम है बलासा, अब मुझे नाम नहीं याद आ रहा। चलें जो भी होगा, हमें एक्टर से क्या लेना देना, हमें तो इस डब्बे से लेना देना है। तो जी इस डब्बे में जो है उनको ये गिफ्ट मिला, उन्होंने अपना फ़ोन जो है वो चेंज किया है। तो डब्बे के अंदर क्या था वो मैं दिखाती हूँ जी। डब्बे के अंदर था जी क्या था बोला, आप सोचें, सरप्राइज़। डब्बे के अंदर ये सरप्राइज़ था। तो मैं तो इतनी सी चीज़ें भी खुश हो जाती हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अब वो उन्होंने गिफ्ट ला के दिया है, ऐसा पैकेज था ना कि सबके लिए कुछ ना कुछ था इसमें, और इतनी मैं राज़ी हुई हूँ। ये फ़ोन का कवर था, ये तो खैर उन्हीं के लिए था। और जी शुरू करते हैं पेन से। तो सबसे पहले तो जी बड़ा खूबसूरत सा पेन था, और ये एमी शेमी का पेन नहीं था, अच्छा मज़ेदार वाला पेन था। बस इस पर उन्होंने वो अपना नाम फिर ज़ाहिर लिखना था, उन्होंने ओप्पो शोपो जो है ना ऊपर लिख दिया। तो मैं कहती हूँ कि वो बच्चे ने एक मीम बनाई थी, मैंने ओप्पो का मोबाइल लेके दे, उसने सही बनाई थी बड़ी। इसके साथ तो फ़ायदा हो गया। और ये वाला जी गिफ्ट मेरे लिए था। इसमें जो मेरे हस्बैंड ने दिया, उनको तो उन्होंने शॉपकीपर ने उन्हीं को दिया होगा, आगे से उन्होंने जो मुझे दिया ये जी एयरपॉड्स कहते हैं ना, नो यही कहते हैं, मैंने नहीं पता, मैंने ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ भाई, शोहियाँ नहीं मारेंगी, मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम यूज़ करने लगी हूँ। तो मुझे ये मिले हैं, मैं बड़ी खुश, तो बड़ी जय खुश। तो ये जो है ना चार्ज करके फिर जो है ना दिए हैं भाई, एमी नहीं उठा के दे दिए, तो चार्ज करके उन्होंने दिए हैं। तो ये तो मेरा बड़ा भला हो गया, क्योंकि काम करते हुए अक्सर मुझे ये वाली बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि जो है ना हैंड फ्री लगाओ, क्योंकि इतनी देर तो नहीं फालतू बंदा बैठ के फ़ोन ही सुन सकता। तो ये जी वाटर बॉटल थी जो मैं अभी फिल भी कर रही थी। ये वाटर बॉटल मिली मेरे बेटे को, ठीक है। तो ये जी टेम्परेचर बताती है, ये वाटर बॉटल जो है ना इसका ये है कि जी ये टेम्परेचर बताती है ऐसे करके। तो मुझे बड़ी वैसे एक बात पे हंसी आई, भाई क्या करना है टेम्परेचर लेके, हैं बस एम ही बनाई हुई है ना चीज़ें, चलें खैर। तो वो बड़ा इस बॉटल से एक्साइटेड था, एक नई चीज़ थी। और ये थी जी एक नोटबुक, और बड़ी ही ये मज़ेदार सी नोटबुक है, यकीन करें मैं एम ही तारीफ़ नहीं करी, इसके जो पेजेस थे ना
को ऐसी फाइन क्वालिटी की। आपको याद हो किसी ज़माने में कभी आया करता था जिसपे ख़त नहीं लिखा करते थे, वो ख़त वाले पैड आया करते थे। हमारे चाचू बाहर होते थे, वो चाचू बाहर से लेके आया करते थे, वो ना मतलब के बाहर के मुल्क से ना दुबई हुआ करते थे, तो वहाँ से लेके आया करते थे। बड़े फाइन उसका पेपर होना, और जब हमने अपनी टीचर्स वगैरह को विश करना ना कभी, तो वो वाला पेपर लेके जाना, उसके साइड पे बड़ी खूबसूरत सी फूलों की बेलें बनी होनी, और बड़ा ये सेम मुझे ये पेज देख के ना वो वाली याद आ गई। सच्ची आपने कहना सफ़ेदी नहीं तारीफ कर छड़ी, पर जो चीज़ अच्छी है भाई फिर वो याद आ जाती है ना। तो मैं क्या ज़रा पला मैं पेंट्री हमारा, मैंने पहले अपने चैनल का ही नाम लिखा जिसपे तो ये जो नोटबुक थी ये आई मेरी बेटी के हिस्से में। तो जो है ना सब हैप्पी हो गए, सबको एक एक चीज़ मिल गई। तो थैंक यू सो मच हस्बैंड जी, हमें तो हस्बैंड को शुक्रिया अदा करना, उन्होंने भाई हमें ये गिफ्ट्स दिए हैं। तो ये आज का हमारे लिए सरप्राइज़ था। तो मैंने जो इस नोटबुक की शुरुआत है, मेरी बेटी अभी कहती थी मम्मा इस पे मैंने अपने लिए मतलब अपना इंट्रो लिखना था, ये आपने क्या किया। मैं कहा है बेटा क्या हो गया है, मैंने थोड़ी सी अपने चैनल को इज्जत दी है, मैंने कहा चलो लाओ तुम्हारा नाम लिखूँ यहाँ। तो ये जी ये देखिए मैंने इस पे अपने चैनल का नाम लिख दिया। अगर आपको भूल जाता है तो याद कर लो, और फिर शेयर लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करो। चले यार तो ये जी इसकी यहाँ मैं लेने लगी थी पिक्चर, तो मेरे से ना वो पेन नहीं था सेट हो रहा, ये देखें रिड़ के जा रहा था। तो अब जो है अपनी बाकी दिन की रूटीन जो है उसका आगाज़ करते हैं, क्योंकि ये वाला काम तो हो गया ख़त्म। तो इसके लिए तो भाई जी बहुत शुक्रिया। और अब आ जाते हैं जी अपनी घरेलू रूटीन पे। तो घरेलू रूटीन फिर स्टार्ट हो गई खैर सल्ला से। तो आज जो था सफाइयाँ वगैरह जो है ना कल मैंने बड़ी ही घर की डीप तरीके से कर ली थी। मैंने दोनों तीनों वाशरूम भी वॉश कर लिए थे। आज मैंने बड़ा ही कुछ सोचा हुआ था, मैं बड़ा आराम करूँगी, आज मैंने बस रेस्टें मारनी है। तो रेस्ट जो है ना वो अल्लाह को मंजूर हो तो आप रेस्ट कर सकते हो। सच्ची वाकई इसमें कोई जो है ना वो दो बातें नहीं है, दो राय नहीं है। अल्लाह की ज़ात को मंजूर हो तभी आपको सुकून भी मिलता है। अगर अल्लाह की ज़ात को मंजूर नहीं है ना, अल्लाह ने आपको अगर थोड़ा सा मशक्क़त में और रखना है तो फिर भाई बहाना ही बनना है, और आप जो है ना मशक्क़त में रहोगे। तो हुआ कुछ यूँ जी मैं अपनी रूटीन के हिसाब से जो आज मैंने बस यही करना था कि मोटी मोटी चीज़ें जो है उनको अरेंज करना था। बाकी मैंने डीप क्लीनिंग कल की कर ली थी, डस्टिंग कर ली थी, और या मैंने आज सिर्फ खाना बनाना था, ठीक है। लेकिन मुझे जो है ना मेरे मेके से कॉल आ गई मेरी भाभी की। मेरी भाभी ने कहा कि अभी बाजी इधर हाजिर हो। बस मैं फिर उससे वो आपको पता है कि मतलब सोचा कुछ हो कुछ जाए, भाभी को कोई ज़रूरी काम था, मुझे फिर जाना पड़ा। तो मैं जल्दी जल्दी से जो है ना वो अपने काम समझ लें निपटा ही रही थी। तो मैं साथ साथ ये भी सोचे जा रही थी बच्चों के स्कूल से पहले वापस आना है, तो आके क्या बनाऊंगी या बना के जाऊं। तो ये वाली जो मदर्स को होती है ना ये वाली खिचलें, इसमें बड़ा जो है ना बंदा डिस्टर्ब होता है, सही बात है। तो मैं बात सोच रही कि अल्लाह की जो शान है वाकई उसके बारे बारे जाएं कि मतलब कि आज मेरी लाइफ में आज के दिन में भी मतलब जो था वो नहीं था कि मैं फुल डे आराम से जो है ना वो सोफ़ा पे लेट के या आराम से रेस्ट करती, कोई अच्छा सा ड्रामा देख लेती, कुछ कर लेती। लेकिन नहीं, आज भी या मैं सो जाती तो लेकिन नहीं, आज भी जो है ना वो मुझे जाना पड़ा। और अच्छा ही हुआ। देखें जब भी कोई किसी को बुलाता मैं कहती हूँ एक तो क्या उसको कहते हैं बंदे की किस्मत ही बड़ी कि कोई आपको बुला रहा है, ठीक है ना, वरना हर एक के नसीबों में ये भी नहीं होता। वरना कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ होती हैं, कोई एनजी माहर क्या कहते हैं महान शख्सियात होती हैं कि बंदा कहता है खुदा नाम ही नहीं लेना, ना लिया तो कितने टपक ही ना पे। तो ये देखें यहाँ तक ना इंसान ऐसे लोगों से भागता है। तो जाहिर है कोई अल्लाह ने कोई चीज़ रखी हो, कोई खूबी रखी हो, तो कोई दूसरा बंदा इतनी चाहत से आपको कहता है ना कि आप प्लीज़ आएँ। तो बस इसी चाहत का मुजाहरा जी भाभी ने किया। और ऐसी अदा की करनी हुई कि जब मैं उनके घर गई हूँ, एक तो वहाँ खातर मदारत भी अच्छी खासी हुई, दूसरा मुझे खाना भी बना बनाया मिल गया। मेरे लिए तो इससे बड़ी खुशी की कोई बात हो ही नहीं सकती कि जिस दिन मुझे जो है ना खाना बना बनाया मिल जाता है। तो मैं जो है ना बड़ी उनकी थैंकफुल के ये बड़ी, मैं दिल में मेरे लड्डू फूट रहा, वही वाली बात है ना, मन में एक लड्डू फूटा तो मन में मेरे बड़े लड्डू फूट रहे थे कि यार बना बनाया खाना मिल गया, ये तो बड़ी अच्छी बात है। इसीलिए मेरे आज के ब्लॉग में ना मतलब कुकिंग वाला भी कोई सीन नहीं है, क्योंकि आज मैंने कुकिंग की ही नहीं थी, आज मुझे बना बनाया मिल गया था। तो बस जी ऐसे ही आप जो है ना जो जिनको समझते हैं, क्योंकि इंसान को समझ तो बड़ी जल्दी आ जाती है कौन से रिश्ते मेरे साथ मुखलिस हैं, कौन से रिश्ते मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, केयरिंग हैं, और कौन से नहीं हैं। तो जो नहीं है मैं कहूँगी आप उनके साथ भी अच्छे तरीके से चलने की कोशिश करें, क्योंकि इंसान चल नहीं सकता, इंसान फरिश्ता नहीं है, ठीक है ना। तो आप कोशिश करें और जो अच्छे हैं वो तो उनको संभाल के रखें। तो ये जी इधर ये देखें मैं जा रही थी और जो है ना मैंने इधर अपनी जो वीडियो है वो शूट किया। डक आई, डक के बच्चे थे बड़े प्यारे प्यारे, अब तेज़ी से गाड़ी गुजर गई तो मैं वहाँ शूट नहीं कर पाई।
तो ये हमारी जो साथ साथ खेतों को मैं देख रही थी, अपने खेतों को, तो माशाल्लाह से खेत जो है वो उनमें फसलें हमारी माशाल्लाह तैयार हो गई हैं। अब अल्लाह ताला ही है करम नवाजी कर दें, इतवार तक कह रहे हैं बारिशें हैं, तो इतवार से पहले कटाइयाँ हो जाए, वरना अभी तो खेत अभी भी गीले हैं। तो यहाँ थोड़ी देर के लिए रुके, वहाँ से फिर मैंने अपने खेत से वो एक, इसको सिट्टा कहते हैं जी हम अपनी ज़ुबान में, सिट्टा तोड़ा। तो ये देखने के लिए कि गंदम कहाँ तक पकी है। मैं मतलब देखना तो घर के मर्दों ने होता है सारा कुछ, लेकिन फिर भी जो लेडीज़ होती हैं इतना तो तजर्बा उनको हो ही जाता है, ज़ाहिर है माशाल्लाह ना जाता है घर में उसको संभालना करना, तो इतना तजर्बा हो जाता है। तो ये दाना जब निकाल के ना मैंने इसको चबाया तो दाना माशाल्लाह जो है ना वो पक चुका है, मतलब कुड़क हो गया, ठीक है। तो अब अल्लाह ताला सब के हक में जो सबसे बेहतरीन फैसला हो वो करे, और किसानों की मेहनत है 6-7 जो महीनों की, तो खैर खैरियत से सबके अनाज घरों में आ जाए। देखें ये बड़ी मेहनत का काम होता है। ये अभी एक सिट्टे में से जो सारे दाने निकल रहे हैं, आप खुद सोचें, कुदरत बेशक अल्लाह की, एक दाना बोया था और उसमें पूरी एक बाली जो है वो बनी। और देखें फिर वो जो है ना, इसका तो जिक्र अनाज का इस कुरान पाक में भी आया है ना, तो देखें ये कैसे फिर उस खोशे में अल्लाह ताला दाने भर देता है। ये अल्लाह की कुदरत है ना कि कैसे एक दाने से इतने दाने अलग अलग। तो ये बस उसकी हम नई नेमतों का शुक्रअदा यकीन करें कर सकते कि जिस कदर उसने हमें नवाजा हुआ है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी जी, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल एक और वीडियो के साथ आएंगे। अल्लाह हाफिज़।